नमस्कार एंड वेलकम टू कारपीडिया। आज की वीडियो में हम पंच के एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड वेरिएंट को कंपेयर करेंगे और जानेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। पंच का एडवेंचर वेरिएंट आपको ऑन रोड दिल्ली लगभग 7,90,000 का पड़ता है। वही इसका अकम्प्लिश्ड वेरिएंट आपको 8,83,000 के आसपास पड़ता है। दोनों में लगभग 93,000 का प्राइस डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे क्या अकम्प्लिश्ड वेरिएंट अपने इस प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई करता है या नहीं। सबसे पहले डिफरेंस आता है स्मार्ट की का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको एक तो ऐसी रिमोट की मिलती है और दूसरी वही सिंपल वाली मैनुअल की मिलती है। वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको दोनों ही स्मार्ट की मिलती है और इसी के साथ आपको कीलेस एंट्री भी मिलती है और यही सेम की आपको टाटा की सारी गाड़ियों के टॉप मॉडल में मिलती है। अगला डिफरेंस आता है फॉग लाइट का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको फॉग लाइट नहीं मिलती, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको मिलती है। अगला डिफरेंस आता है फ्रंट ग्रिल पे क्रोम का। इसके यहाँ पे फ्रंट ग्रिल पर आपको कोई भी क्रोम नहीं मिलता, वही अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट ग्रिल पे क्रोम मिलता है। अगला डिफरेंस आता है हाइपर स्टाइल व्हील्स का। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सेम 15 इंच के टायर्स ही मिलते हैं, पर इसके एडवेंचर वेरिएंट में जो आपको सिंपल सी व्हील कैप मिलती है, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको हाइपर स्टाइल व्हील्स मिलते हैं। होती तो ये भी व्हील कैप ही है, पर इसके पीछे जो रिम का डिज़ाइन ऐसे इस तरह से कट करा जाता है कि दूर से देखने में ये अलॉय व्हील वाली फीलिंग देता है। अगला डिफरेंस है टच स्क्रीन और रियर कैमरा का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको ये सिंपल वाली स्क्रीन ही मिलती है, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको ये 7 इंच की हरमन की टच स्क्रीन मिलती है और साथ ही में रियर कैमरा भी मिलता है। अब अगला डिफरेंस आता है इंटीरियर फिनिश का। आपको एडवेंचर वेरिएंट में थोड़ी ये ग्रे सी शेड मिलती है इंटीरियर में, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको ये थोड़ी वाइट सी शेड मिलती है। अगला डिफरेंस आता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको मिलती है। अगला डिफरेंस है फ्रंट के आर्म रेस्ट का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको कोई भी फ्रंट का आर्म रेस्ट नहीं मिलता, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जैसे पहले पुराने वाली सफारी में आर्म रेस्ट आते थे अलग अलग ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, वैसे ही आर्म रेस्ट मिलती है। अगला डिफरेंस है इंटीरियर में हाईलाइट्स का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको नॉर्मल पियानो ब्लैक ही मिलते हैं, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में यहाँ पे जैसे एसी के साउंड्स में और नीचे गियर स्टिक के पास थोड़े गोल्डन एसेंट्स मिलते हैं। अगला डिफरेंस है स्टार्ट स्टॉप स्विच का। एडवेंचर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, पर क्योंकि अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में स्मार्ट की आती है इसलिए इसमें स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी मिलता है। अगला डिफरेंस है क्रूज कंट्रोल का। एडवेंचर वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस है एलईडी टेल लाइट का। इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको सिंपल हैलोजन वाली टेल लाइट ही मिलती है, वही इसके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है। अब बात करते हैं कि इनमें से हमें कौन सी लेनी चाहिए, कि दोनों में लगभग 93,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस है। तो इसमें जो हमें फीचर्स मिल रहे हैं, अगर हम उनकी प्राइसिंग निकालें, जैसे जो इसकी टच स्क्रीन हो गई वो 30-35 हज़ार की है, क्योंकि वो कोई लोकल टच स्क्रीन नहीं है, हरमन की है। और जो इसकी एलईडी टेल लाइट होगी वो 10,000 के आसपास की, फॉग लाइट 2,000 की, आर्म रेस्ट वही 2-3 हज़ार के, फ्रंट ग्रिल पे क्रोम 2,000 का, क्रूज कंट्रोल 5,000 का, रेयर कैमरा वही 1-2 हज़ार का। साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आप आफ्टर मार्केट करा भी नहीं सकते, जैसे कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वाली, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इंटीरियर का कलर और हाइपर स्टाइल व्हील्स। तो अगर हम इन सारी चीज़ों की कॉस्टिंग देखें तो वो लगभग 70-75 हज़ार तो हमें मिली जाती है। मेरे हिसाब से आपको अकम्प्लिश्ड वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए एडवेंचर की जगह, क्योंकि आप इसमें 20-25 हज़ार तो ज़्यादा दे रही है, पर आपको ऐसे काफ़ी सारी फीचर्स मिल जाती है जो आप आफ्टर मार्केट कभी करा भी नहीं सकते, जैसे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री और इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला। कीलेस एंट्री और स्टार्ट स्टॉप बटन से काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है हमें डेली ड्राइविंग में भी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको अकम्प्लिश्ड वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि ये लगभग टॉप मॉडल ही है। इसमें कुछ ही फीचर्स बचे हुए हैं, जैसे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, रेयर वाइपर डिफॉगर और अलॉय व्हील्स। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको अकम्प्लिश्ड वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।